जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में हम 28वें श्लोक तक का प्रसंग गत कथा कह चुके हैं। आइए हम आप भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन को लगा करके, बुद्धि को बिठा करके, चित्र को एकाग्र करके इससे आगे का प्रसंग सुनते हैं। आज इस संसार में निश्चित रूप से सब भगवान से युक्त है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो क्रियाएं हों, सब वासुदेव परा, वासुदेव से युक्त है। आगे कह रहे हैं तो और जो कुछ बचे हुए हैं भाग, वे सब भी भगवान से ही युक्त हैं। कैसे? कहें वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परो ज्ञानम, परम ज्ञान, परम ज्ञानम वासुदेवम। वो परम ज्ञान अथवा ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप वासुदेवेन व्याप्तः, वासुदेवेन व्याप्तः तपः अपि। वासुदेवो परो धर्मो, धर्म अपि वासुदेवेन व्याप्तः। वासुदेव परागति, वासुदेव आधीना गति। आशय है कि भगवान वासुदेव से ही ज्ञान है, भगवान वासुदेव से ही युक्त तप है, तपश्चर्या है, तप निष्ठा है, और इसके साथ ही साथ वासुदेव परो धर्मो, जो धर्म भी है वो भी भगवान से ही युक्त है। वासुदेव परागति, भगवान की ही कृपा कटाक्ष का ही वह परिणाम है जो गति संसार में प्राप्त होती है। सद्गति प्राप्त करने की इच्छा, लिप्सा मन में होनी चाहिए, कामना, सदकामना होनी चाहिए। अरे आगे इसके कहते हैं स एवेदं संसर्जाथे, स एवं संसर्जाग्रे, भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ, गुणमय्या गुणो विभु। कह रहे स एवं स एवेदम, कह रहे हैं स माने वे, वेदम वानी वेद को, संसर्जाग्रे, संसर्ज निर्मितम, संसर्जम अग्रे या संसर्ज अग्रे वेदम। स वासुदेवेन प्रथमे वेदम निर्मितवान, बनाया गया, बनाया किसको? वेद ने। भगवान आत्म माया, कहीं अलग से किसी पाठ्यक्रम को न ग्रहण करके आत्म माया,
अपनी उस विशाल परा माया के द्वारा भगवान ने वेद का निर्माण किया। कह रहे हैं सदरूपया चासो, यही सदरूप रियल और ट्रूथ में बड़ा अंतर है। ट्रूथ परिवर्तनशील होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए कि मेरे जेब में पेन है, ये बात सत्य है, लेकिन अगर इसको मैं निकाल ले रहा हूं तो क्या ये बात झूठी हो गई? झूठी नहीं हो गई। ये देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कल कहीं आपने देखा कि वृक्ष में फल लगा है, सत्य बात है, लगा है, लेकिन कोई पंछी रात में उसको आकर खा लेता है या गिर जाता है, तो क्या असत्य हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, रहा होगा, या मैंने भ्रम खा लिया, ऐसा नहीं। परंतु जब रियल बातें कही जाती हैं, सद बातें कही जाती हैं, तो वो त्रिकाला बाधित होती हैं। क्या? भूत भविष्य वर्तमान, इन परिस्थितियों में भी वो एक जैसी रहती। जैसे सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का उदय होना, दिन रात होना, ये तमाम जो नेचर और नेचुरल व्यवस्था है, वो सब रियल है, और उसमें जो परिवर्तनशील है वो सत्य हो सकता है। उसमें कुछ न कुछ, जैसे आज वृक्षों में बहुत फल लगे, कल हो सकता है वो फल ना रहे। वृक्षों में आज बहुत पत्ती हैं, लेकिन पतझड़ आएगा बसंत के पहले, तो हो सकते हैं कुछ वृक्षों के पत्ते गिर जाएं। तो रियल और ट्रुथ में बड़ा अंतर है। कुछ लोग रियल को ट्रुथ मान करके, ट्रुथ को रियल मान करके, ट्रुथ, इन सब सत्य और सत्य में बड़ा अंतर है, और इस अंतर को इस माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। वो वेद जो है वो पूरी तरह से सद हैं, असो गुण मैया गुणो विभु, और ये भगवान के गुणों से व्याप्त हैं, गुणमय हैं। निश्चित रूप से भगवान की आत्म माया के स्वरूप उन वेदों को प्रणाम है। और ऐसी बात के साथ इस प्रसंग में इतना ही। आगे इससे आगे के प्रसंग को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।